एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? ज़रूर बताना कमेंट में लिखकर। यहाँ पर मेरे बैग लग चुके हैं। मैं जा रही हूँ सीतापुर वापस। करीबन 1.5 महीने हो गए हैं। मैं 10 तारीख को आई थी, आई मीन 10 मई को, और मैं 20 जून को मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये 20 जून का वीडियो है। वीडियो थोड़ा सा लेट है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट बहुत जल्द मैं टाइम टू टाइम के वीडियोस डालूंगी। और ये वाला सूट मैं पहन के जाने वाली हूँ बिकॉज थोड़ा सा ये प्योर कॉटन में है ना, और गर्मी बहुत लगती है रास्ते में, इसलिए। तो यहाँ पे मैं भी बस सुबह जो नहा कर कपड़े पहन लिए थे वही पहने हूँ। घर के काम वगैरह है वो निपटा रही हूँ, झाड़ू पोछा ये सब क्लीनिंग की। उसके बाद मैं निकल गई थी। और खाना जो है, कल दाल बनी थी तो मैंने वही दाल को मम्मी ने फ्राई कर दी थी एंड रोटी सेक ली एंड वही खाई थी। और रास्ते के लिए पूड़ी और सब्जी पैक कर ली थी। सो बस वही है, पैक हो गया है और हम लोग निकल के आ गए हैं। घर के पास में गाड़ी ये आ नहीं पाई थी, थोड़ा दूर आगे ये गाड़ी तक, वहां तक गाड़ी पहुंची थी। तो यहाँ पे गाड़ी आ चुकी है और देखिए पूरी फैमिली हमारे घर में इस टाइम जो है वो लोग आ चुके हैं मुझको छोड़ने के लिए। मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ, मेरी चाची सासू माँ और मेरी छोटी ननद, दोनों जो निक्की दीदी चुटकी दीदी है वो भी है। उनमें से एक दीदी तो वीडियो बना रही है मेरा, मैंने कैमरा दिया था। और यहाँ पर मम्मी बर्थडे पे आ नहीं पाई थी ना आद्या के, और हम लोग भी नहीं जा पाए थे कोरोना वायरस की वजह से। इसलिए हमें आद्या का बर्थडे सीतापुर में ही सेलिब्रेट करना पड़ा था। तो मम्मी का मन था आद्या को साइकिल दिलाने का, बट साइकिल हम लोगों ने खरीद ली थी क्योंकि आद्या को भी उसके बर्थडे पे साइकिल चाहिए थी। तो मम्मी ने उसको कपड़े के लिए पैसे दे दिए हैं। तो बस वही है, मैं मना कर रही थी, इनसे भी बोल रही थी कि नहीं वापस कर दो, हम लोग ले लेंगे पापा से, मम्मी से पैसे क्या लेना। लेकिन नहीं, वो होता ही है ऐसा। तो बच्चों को मन दादी बाबा कुछ देना चाहते हैं, इस वजह से फिर हम लोगों ने ले लिए थे। और फिर आद्या को कपड़े दिला देंगे आगे चलकर। फिलहाल तो बस टाइम हो चुका है एंड मैं बैठने जा रही हूँ। मैं बोल रही थी पहले आप लोग बैठो फिर मैं बैठूंगी, लेकिन फोर्स ज्यादा हो रहा था, प्रियंका तुम बैठो जल्दी से बैठो जल्दी से। सो बस फिर मैं ही बैठ गई और देखो कितनी देर में ये लोग चढ़े थे। मतलब ये लोग, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे बहुत देर में आए थे, क्योंकि दक्ष को बहुत खिला रहे थे दादी बाबा, मेरी चाची सासू माँ, मेरी छोटी ननद। तो थोड़ा सा वो हो रहा था डिले भी, लेकिन हम लोगों का टाइम भी हो रहा था निकलना। जितनी जल्दी यहाँ से जाएंगे उतनी जल्दी वहाँ पहुँचेंगे, नहीं तो रात हो जाएगी, फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है सफर करना। ये देखिए मेरी छुटकी दीदी है और यहाँ पे ये देखिए मेरा छोटे देवर जी भी हैं। और यहाँ पे मैं हूँ अंदर बैठी हुई। तो चलिए बस वक्त हो गया है निकलने का, तो निकलती हूँ मैं। और यहाँ पे थोड़ा सा लाड़ प्यार भी हो रहा है, ये देखो मेरी चाची सासू माँ किस तरीके से कर रही है उससे, दक्ष से। और दक्ष का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है गोद से उतरने का, कह रहा है गाड़ी बंद कर दो। वैसे भी उसको ना दरवाजा खोलना और बंद करना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे पापा भी मुस्कुरा रहे हैं। यही के पास में ये बरगद का पेड़ है, आपको दिख रहा होगा। बगल में की जो छोटी छोटी डालियां हैं वो दिख रही होंगी कैमरे में थोड़ा थोड़ा सा। तो यहीं पे हम आए थे बरगद की पूजा करने के लिए, बट उस टाइम मेरे पास कोई था नहीं जिसको मैं कैमरा थमा कर वीडियो बनाती। और मैं कुछ सोच के भी नहीं आई थी, इसलिए मैंने मोबाइल लेकर ही नहीं आई थी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपनी बातें कहने के लिए थोड़ा सा स्लो मोशन में कर दिया है, बिकॉज मुझे आप लोगों से कुछ बात भी करनी थी। यही कि जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ से मेरा घर थोड़ा सा दूर है, और वहाँ से वहाँ तक आने सभी लोग मुझे छोड़ने आए थे। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड सासू माँ की तरफ कैमरा ज़्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि कारण ये है कि मम्मी ना थोड़ी सी उदास थी, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। यहाँ पे मम्मी पापा के चरण स्पर्श कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, और मैं तो करके भी आई थी और करके भी चढ़ी थी। तो मैं तो पहले ही बैठ गई थी, कुछ चीज़ें होती जो कैप्चर नहीं हो पाती हैं, खैर कोई नहीं। सो काफ़ी उदास हो जाती हैं मम्मी, क्योंकि हम लोग सब लोग चले जाते हैं बच्चे के सहित, तो फिर घर एकदम खाली खाली सा लगता है। लेकिन सच बताऊं सबसे प्लस पॉइंट यही है कि मेरी ज्वाइंट फैमिली है। तो मौसी सासू माँ, चाची सासू माँ, मेरे देवर जी, सभी लोग हैं घर पे, इसलिए उनको अकेला फील नहीं होता है। तो इसलिए उनका भी मन लगा रहता है। नहीं तो वो मेरे साथ ही चल देना, मैं इतनी बार बोलती हूँ चलो मेरे साथ ही चलना है आपको, मतलब कुछ भी कहो, लेकिन उनका मन नहीं करता है वहाँ चलने का।
ऐसा होता है यार, आप लोगों के साथ भी होता होगा। घर के गार्जियन जो बड़े हैं वो जहाँ रहते हैं वहाँ की जगह छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। वो होता ही है, मन नहीं लगता फिर कहीं और। सो वही है, उनका मन नहीं लगता है, इस वजह से हम ही लोग ही आते हैं छुट्टियों में। कभी कभी ये सोचते हैं कि हम लोग ना जाकर मम्मी पापा को यहीं बुला लें, फिर थोड़ा सा मन उनका लगने लगेगा तो भी यहीं रख लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, वो आ नहीं सकते हैं, उनका मन यहाँ नहीं लगेगा। पापा का भी नहीं लगेगा, मम्मी का भी नहीं लगेगा। मान लीजिए कि मम्मी का 7 से 8 दिन लग भी जाए, पापा का बिल्कुल नहीं लगेगा। बिकॉज़ वहाँ की जो दुकान है वहाँ पर बैठना जाना और अपने कुछ मित्रों से मिलना, ये सब चीज़ें इतनी आसानी से नहीं छूटती है। समझ सकते हैं आप लोग। सो बस यही यही बातें हैं, और कारण भी यही है उनका ना मेरे साथ आना। खैर आगे देखते हैं क्या होगा फ्यूचर में, जैसा भी होगा। हमारी फैमिली है, हमारे मम्मी पापा हैं, साथ में तो रहना ही है कैसे भी करके, या फिर मैं वहाँ रहूँ या फिर वो लोग हमारे साथ रहें। एक्चुअली हम मैं ये कह बोल ही नहीं सकती कि वो हमारे साथ रहेंगे, नहीं, मैं उनके साथ रहूँगी हमेशा हमेशा। बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। खैर बहुत सारी बातें हो गई, इमोशनल भी हो गई हूँ मैं, बहुत मिस भी कर रही हूँ। खैर कोई नहीं। यहाँ पे हम निकल चुके थे और गाड़ी चल रही थी तो देखिए बारिश हो रही थी यहाँ पे। तो आप लोगों को थोड़ा सा दिखाया, रास्ते में बारिश भी हो रही थी। जालौन में जितने दिन मैं रही उसमें से सिर्फ 2 दिन बारिश हुई थी, यानी 1.5 महीने में सिर्फ 2 दिन बारिश हुई है, और बारिश ही नहीं हुई थी। बट यहाँ पे देखो बारिश किस तरीके से झमाझम हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यार। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, बट शीशा बंद कर रखा था बिकॉज बारिश अंदर आ रही थी। जैसे ही बारिश खत्म हुई ना, फिर हम शीशा ऑन कर लिया। ठंडी हवा चलती है, मेरे भी उठ रहे हैं। अच्छा मौसम हो गया है ना। हाथ बाहर नहीं निकालना। घर पहुंच चुके हैं। घर पहुंचकर मैं क्या दिखाती आपको, तो ये देखिए, जैसा ही छोड़ के गई थी वैसे ही पड़ा हुआ है। फर्श गंदा है बहुत, लेकिन बच्चों को कौन रोक सकता है। ये देखो बच्चों की मस्ती भी शुरू है। बेड पे इस तरीके गद्दा डाल गए थे दूसरे वाले रूम का। ट्राइपॉड ऐसे ही रखा हुआ था बड़ा वाला मेरा। ये देखिए किस तरीके से मैस फैला हुआ है। खैर कोई नहीं, 1.5 महीने से घर बंद है तो ऐसा तो दिखेगा ही। यहाँ पे इस वाले रूम में हम लोग जैसे ही अंदर आए तो ऐसे ही सारा सामान रख दिया है। वो है मंदिर, देखो ऐसे ही है, सब चीजें ऐसे ही छोड़ के चले गए थे हम। ये सारा सामान जो भी लेकर आए हैं, वो मेरी रिंग लाइट वगैरह, और बस बहुत ही धूल धूल और गंदा सा घर। इसको संभालने में, इसको ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड ऐसा लगेगा जैसे कि कोई कहीं और शिफ्ट होने के लिए हम घर को खाली कर रहे हैं। एक एक बर्तन, एक एक चम्मच में धूल चढ़ी हुई थी, एक एक डब्बों में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा फुल क्लीन करना पड़ेगा। सो क्या होने वाला है क्या नहीं, वो तो भगवान ही जाने। बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है यार ये सब करने में। हर एक चीज़ को हम लोग चले तो जाते हैं एक एक 1.5 1.5 महीने के लिए, लेकिन उसके बाद लौट के आने पर ऐसी हालत मिलती है घर की, ये बता नहीं सकती हूँ मैं। बहुत बुरी कंडीशन हो गई होती है घर की।
तो खैर कोई नहीं, सब तो करना ही पड़ेगा और धीरे धीरे करके मैं टाइम टू टाइम करती रहूँगी। लेकिन अभी क्या है, मुझे थोड़ी सी शुरुआत तो करनी पड़ेगी, कुछ बर्तन तो धुलने ही पड़ेंगे। सो मैंने क्या किया था, जितने भी स्टैंड में बर्तन लगे हुए सारे मैंने सिंक में डाले एंड उनको मांज के दोबारा धुले और स्टैंड को भी धुलकर उसमें पहले बर्तन धुल के लगाया, बिकॉज पानी पीना है, कभी कटोरी में कुछ भी बनाकर खाना है या कोई भी चीज़ रखनी है। सो अगर धुले हुए सारे इकट्ठे रखे रहेंगे ना तो बार बार ना हाथ उठाने में भी तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो फिर उठाओ फिर एक धुलो, अब इसकी ज़रूरत है, तो थोड़ी सी एडिटेशन भी होने लगेगी। खैर कोई नहीं, मैंने सारा काम कर लिया था एंड कल मिलेंगे अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।